ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं कन्या राशि वालों के लिए अगस्त 2026 का महीना कैसा रहेगा। कन्या राशि का मासिक राशिफल अगस्त 2026 का ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर कौन सी बड़ी खुशखबरी इस महीने आपको प्राप्त होगी, कौन सी सावधानियां रखनी है, विस्तार से इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर लीजिएगा। देखिए, कन्या राशि वालों, जब अगस्त 2026 की शुरुआत हो रही है तो हम बात करेंगे आपके लिए कि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से समय कैसा रहेगा। तो देखिए, आपके फर्स्ट हाउस के जो स्वामी ग्रह बनते हैं वो बनते हैं बुध ग्रह, और बुध की पोजीशन जो है 9 अगस्त तक ये मंगल के साथ में रहेंगे और 9 अगस्त से लेकर 22 अगस्त तक आपके लाभ भाव से गोचर करेंगे। तो ये कहा जा सकता है कि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से समय आपके लिए अच्छा रहेगा। 22 अगस्त 2026 तक की स्थिति स्वास्थ्य में सुधार लेकर आएगी। साथ ही शनि भी वक्रीगत अवस्था में रहेंगे, वही राहु 6 हाउस से गोचर करेंगे। तो ये ध्यान देना है कि अगर आप अपने खान पान को नियंत्रित रखते हैं तो स्वास्थ्य संबंधित कोई बहुत बड़ी तकलीफ परेशानी आपको देखने को नहीं मिलेगी। अब देखेंगे 22 अगस्त के बाद बुध और केतु की युति आपके 12वें भाव में होगी। ये स्थिति ठीक नहीं रहेगी। तो 22 अगस्त के बाद अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा आप मानसिक तनाव ज़्यादा ले सकते हैं, ओवर थिंकिंग हो सकती है, अनिद्रा की समस्या हो सकती है। तो 1 अगस्त से लेकर 22 अगस्त तक स्वास्थ्य आपका अच्छा है, और 22 अगस्त से लेकर 30 अगस्त तक का जो टाइम होगा ये स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। बात करते हैं स्टूडेंट विद्यार्थियों की। तो देखिए, अगस्त के महीने में आपके पंचम भाव के जो स्वामी ग्रह हैं वो बनते हैं शनि ग्रह, और पूरे अगस्त के महीने में ये वक्रीगत अवस्था में रहेंगे। तो आपके यह सप्तम भाव से गोचर करें तो ये छठे भाव का भी रिजल्ट देंगे। छठे भाव में ऑलरेडी राहु ग्रह विराजमान है, जिसके परिणाम स्वरूप आपको स्पष्ट कर दें कि जो अगस्त का महीना है यह पढ़ाई लिखाई के मामले के लिए अच्छा है। अगर आप प्रयास कर रहे हैं कहीं न्यू जगह पर एडमिशन के लिए तो अच्छी स्थिति है। साथ ही जो स्टूडेंट विद्यार्थी कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम देना चाहते हैं तो राहु जैसे ग्रह जब छठे भाव में बैठे हैं और मंगल के ये धनिष्ठा नक्षत्र में है तो कंपटीशन के क्षेत्र में आपको सफलता दिलाएंगे। साथ ही देवगुरु बृहस्पति हालांकि 9 अगस्त 2026 तक अस्त रहेंगे, लेकिन 9 अगस्त के बाद ये उदित अवस्था में आ जाएंगे। तो आप स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, तो चाहे आप हायर एजुकेशन ले रहे हों या आप टेक्निकल फील्ड, IT फील्ड, मेडिकल लाइन की कोई पढ़ाई कर रहे हैं, इंजीनियरिंग के फील्ड की कोई पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपके लिए अच्छी स्थिति है। साथ ही प्रशासनिक सेवाओं से जुड़ी हुई कोई अगर आपका एग्जाम है विशेष तौर पर 15 अगस्त 2026 से पहले, तो उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। तो एजुकेशन के मामले में कन्या राशि वालों के लिए समय बहुत अच्छा है। पढ़ाई लिखाई इस महीने में आपकी अच्छी रहेगी। कहीं पर अगर आप एडमिशन वगैरह लेना चाहते हैं तो आपको एडमिशन वगैरह भी आसानी से मिल जाएगा। आइए अब बात कर लेते हैं कि आपके लिए सुख साधन की क्या स्थिति रहने वाली है। देखिए, कन्या राशि वालों, आपके चतुर्थ भाव यानी कि सुख भाव के अगर हम स्वामी की बात करते हैं तो देवगुरु बृहस्पति बनते हैं, और बृहस्पति सूर्य की युति आपके लाभ भाव में रहेगी। हालांकि बृहस्पति अस्तगत अवस्था में रहेंगे। तो देखिए, सुख सुविधा वाइज अगर देखें तो 1 तारीख से लेकर 9 अगस्त तक सुख सुविधाएं होते हुए भी थोड़ा सा आप सुख सुविधाओं का उपभोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस समय अवधि के दौरान आपकी व्यस्तता ज़्यादा रहने वाली है, वर्कलोड आपके ऊपर ज़्यादा रहेगा। 9 अगस्त 2026 के बाद का जो टाइम होगा 22 अगस्त, इस समय अवधि के दौरान भूमि भवन वाहन से संबंधित आपका कार्य हो सकता है, मकान वाहन खरीदने के योग बनते हैं। और इस पूरे महीने में शुक्र आपके फर्स्ट हाउस से गोचर कर रहे हैं, हालांकि नीच राशि में हैं लेकिन आपके फर्स्ट हाउस से गोचर कर रहे हैं। तो ये सुख सुविधा से जुड़ी कोई ना कोई चीज़ आप परचेज करेंगे, भूमि भवन वाहन या कोई आप इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिकल चीज़ें कुछ न कुछ आप खरीदने वाले हैं। तो मुझे आपके लिए सुख साधन की स्थिति इस महीने में अच्छी दिखाई देती है। 22 अगस्त से जब बुध केतु के साथ युति करेंगे तो थोड़ा सा सुख साधन होते हुए भी मन में खिन्नता आपको परेशान करती नजर आएगी। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि माता पिता की हेल्थ कैसी रहेगी, तो देखिए, चतुर्थ भाव के स्वामी ग्रह जो बनते हैं वो गुरु हैं। 9 अगस्त तक थोड़ा सा माता पिता की सेहत को लेकर चिंताएं रहेंगी, लेकिन 9 अगस्त के बाद उनकी सेहत में सुधार देखने को मिलेगा और माता पिता के सहयोग में वृद्धि भी आपको देखने को मिलेगी। अगर जमीन संबंधित कोई कार्य आप करते हैं, रियल एस्टेट के बिजनेस से जुड़े हैं, तो अच्छा लाभ 22 अगस्त 2026 तक आपको देखने को मिलेगा। बात कर लेते हैं नौकरी पेशा जीवन आपका कैसा रहेगा। देखिए, कन्या राशि वालों, आपके 10वें भाव के जो स्वामी ग्रह बनते हैं वो बुध बनते हैं। 9 अगस्त तक ये मंगल के साथ युति करेंगे। ठीक है, साथ ही छठे भाव में राहु ग्रह विराजमान है। तो अगर आप नौकरी पेशा जीवन से जुड़े हैं, देखिए, जो लोग प्राइवेट सेक्टर में नौकरी पेशा जीवन में हैं उनके लिए स्थिति बढ़िया है।
ठीक है। 9 अगस्त 2026 तक कार्य क्षेत्र में किसी भी प्रकार की समस्या परेशानी नहीं आएगी। 9 अगस्त से लेकर 22 अगस्त 2026 का टाइम आपके जीवन में प्रमोशन लेकर आ रहा है। अगर आप जॉबलेस हैं तो आपको अगस्त के महीने में जॉब मिलेगी। प्राइवेट सेक्टर से भी आपको लाभ होगा। प्रमोशन रुका हुआ है तो प्रमोशन मिलने के योग दिखाई देते हैं। कार्यस्थल पर स्थितियां आपके लिए बढ़िया रहेंगी। जो लोग सरकारी क्षेत्र से जुड़े हैं तो सरकारी क्षेत्र से जुड़े जातकों के लिए अच्छी स्थिति है। सरकारी क्षेत्र में से लाभ होगा। पेंडिंग पड़े हुए कार्य आपके बनते नजर आएंगे। अगर आप कोई अर्धशासकीय कार्यों से जुड़े हुए हैं, कारपोरेट सेक्टर से जुड़े हुए हैं, तो आपके नौकरी पेशा जीवन के लिए भी और साथ ही प्राइवेट सेक्टर से जुड़े जातकों के लिए भी समय अच्छा है। हालांकि शनि यहाँ पर वक्री हो रहे हैं तो थोड़ा सा आप अगस्त के महीने में रीथिंक जरूर कर सकते हैं कि आप जिस जॉब में हैं उसको चेंज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ठीक है। या कुछ नए ऑफर्स आपको आ सकते हैं, तो जब ऑफर्स आए तो बहुत सोच समझकर ऑफर्स को आप एक्सेप्ट कीजिएगा। समय आपका अभी अच्छा चल रहा है। देवगुरु बृहस्पति की भी दृष्टि अगर हम देखें तो पंचम भाव पर रहेगी, तो निश्चित तौर पर यह समय आपके लिए अच्छा है। आप अपनी बुद्धिमत्ता के बल पर अच्छे तरीके से आगे बढ़ेंगे। अब देखेंगे 22 अगस्त से लेकर तो जो 30 अगस्त का टाइम होगा, थोड़ा सा यहाँ पर प्रतिकूल परिस्थितियां आपके लिए बनेगी। कार्यस्थल पर मन नहीं लगेगा। जब बुध केतु की युति होगी तो थोड़ी सी प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट हो सकती है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब अगर हम बात कर लेते हैं कि आपके लिए वैवाहिक जीवन की स्थिति कैसी रहेगी। देखिए, आपके सप्तम भाव के जो स्वामी ग्रह बनते हैं वो बनते हैं देवगुरु बृहस्पति, और बृहस्पति राशि से 11th हाउस से गोचर करेंगे। लेकिन सप्तम भाव में शनि वक्री हैं, जिसके परिणामस्वरूप थोड़ा सा वैवाहिक जीवन में ये टाइम बहुत अच्छा नहीं रहेगा। मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ सकती है, पार्टनर की हेल्थ को लेकर प्रॉब्लम्स आ सकती है, या लड़ाई झगड़े की स्थिति यहाँ पर निर्मित होगी। तो मुझे वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से समय उतना अच्छा नहीं दिखाई देता। हालांकि 1 अगस्त से लेकर 10 अगस्त तक चीज़ें थोड़ा सा ज़्यादा खराब होंगी। 10 अगस्त के बाद देवगुरु बृहस्पति जब उदित हो जाएंगे और इनकी नवम दृष्टि आपके 7th हाउस पर पड़ रही है, तो चीज़ों को, बहुत सारी चीज़ों को आप मैनेज कर सकते हैं। जो लोग अविवाहित हैं, क्या उनके लिए विवाह से संबंधित कोई बात बनेगी? बिल्कुल बात बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन आपको स्पष्ट कर दें कि शनि जैसे ग्रह जब 7th हाउस से वक्री होकर गोचर कर रहे हैं और 1st हाउस से नीच के शुक्र गोचर कर रहे हैं, तो थोड़ा सा ये ध्यान रखना पड़ेगा कि एक्स्ट्रा मैटर अफेयर वगैरह से बचिएगा। यहाँ पर प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, ठीक है। ओवरऑल अगर हम देखें तो वैवाहिक जीवन में 10 अगस्त के बाद स्थिरता आपको देखने को मिलेगी। हालांकि शनि जिस भाव से गोचर करते हैं तो थोड़ा सा वहाँ पे कष्ट तो ये बना के रखते हैं। बात कर लेते हैं प्रेम संबंध के मामलों के लिए कैसा रहेगा। देखिए, प्रेम संबंध के मामलों की अगर बात करें तो कन्या राशि वालों, आपके पंचम भाव के स्वामी ग्रह बनते हैं शनि, और शनि जब वक्री हो रहे हैं, ठीक है, तो ये राहु की तरफ मूव कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में आप देखें कि जो लोग पहले से रिलेशनशिप में हैं, और मंगल की जो 8वीं दृष्टि रहेगी ये आपके 5th हाउस पर पड़ेगी। तो जो लोग पहले से रिलेशनशिप में हैं, रिलेशनशिप वाइज पूरा महीना अच्छा रहेगा, कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव स्थिति नहीं बन रही है। हालांकि 1st हाउस में शुक्र के होने की वजह से कुछ लोगों के जीवन में नए व्यक्ति की एंट्री या न्यू पर्सन की तरफ आप अट्रैक्ट होते नजर आएंगे। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो मल्टीपल रिलेशनशिप की तरफ भी आप अग्रसर हो सकते हैं। साथ ही देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है, तो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि अगस्त के महीने में न्यू रिलेशनशिप आपका शुरू होगा, या आप किसी को बैक से या किसी न किसी व्यक्ति के प्रति आप अट्रैक्टेड जरूर रहेंगे, और जिसकी वजह से थोड़ा सा डिस्टर्बेंस तो आएगी, ठीक है। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो प्रेम जीवन में बहुत ज़्यादा खलल की स्थिति नहीं पड़ रही है। प्रेम जीवन आपका अच्छा रहेगा। सामने से आपको प्रपोजल मिल सकता है, और इस अगस्त के महीने में आप साज सज्जा की चीज़ों पर पैसा खर्च करेंगे। साथ ही कुछ शॉपिंग वगैरह भी करते आप नजर आएंगे। संतान के दृष्टिकोण से देखा जाए तो समय अच्छा रहेगा। यह महीना बढ़िया है। संतान की प्रगति होगी, संतान की पढ़ाई लिखाई, उनकी सेहत को लेकर अगर कोई चिंता थी तो वह दूर होगी। लेकिन संतान थोड़ा सा आपकी एग्रेसिव हो सकती है इस महीने के अंदर। अगर देखें तो संतान अथवा फैमिली आप प्लान करना चाहते हैं तो देखिए, देवगुरु बृहस्पति 9 अगस्त के बाद जब ये उदित अवस्था में आएंगे तो ज़्यादा बेहतर आपको रिजल्ट देते नजर आएंगे। अगर कोर्ट कचहरी आदि का कोई मामला चल रहा है तो निश्चित तौर पर यह विजय का टाइम होगा। शत्रुओं पर आप हावी रहने वाले हैं, शत्रुओं पर आपको विजय प्राप्त होती नजर आएगी। अगर आप लोन वगैरह लेना चाहते हैं तो कन्या राशि वालों इस समय अवधि के दौरान लोन वगैरह बहुत सोच समझ कर लीजिएगा। हालांकि धन लाभ के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो 9 अगस्त से लेकर 22 अगस्त तक आपके पास अच्छा खासा धन लाभ भी प्राप्त होता नजर आएगा। और अगर देखा जाए तो 15 अगस्त 2026 तक विदेशी भूमि से आपको लाभ मिलने के योग दिखाई देते हैं। हालांकि 15 अगस्त के बाद जब सूर्य आपके 12th हाउस में जाएंगे तो भी सूर्य केतु की युति बनेगी, ग्रहण लगेगा, लेकिन स्थिति बढ़िया रहेगी। खर्चों पर आप नियंत्रण रखिएगा, क्योंकि 15 अगस्त 2026 के बाद खर्चे आपके नियंत्रित नहीं हो पाएंगे, सडन खर्चे आ सकते हैं। 4 बड़ी खुशखबरी की अगर हम बात करते हैं तो इस महीने में जो लोग जॉबलेस हैं उनको जॉब मिलेगी। दूसरा कि सुख सुविधा में वृद्धि होगी, भूमि भवन वाहन से संबंधित आपका कार्य होगा। तीसरी स्थिति कि आर्थिक तौर पर आपको मजबूती प्राप्त होगी और विदेशी भूमि से लाभ या आपके कार्य क्षेत्र से, बिजनेस से, व्यापार से लाभ होगा।
कोई ना कोई इच्छा, आपकी अधूरी इच्छा 9 अगस्त से लेकर और 22 अगस्त के बीच में पूर्ण होगी। ठीक है। अगर हम बात करते सावधानी कहाँ रखना है, तो थोड़ा सा हेल्थ को लेकर, क्योंकि शनि वक्री हो रहे हैं तो डिसिप्लिन रहिएगा। मैरिटल लाइफ पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है और थोड़ा सा पिता की हेल्थ का ध्यान रखिएगा। तो दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को